जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम हिंदी का पोर्शन आप सभी लोगों के बीच में लाया हूं। हिंदी में आज सर्वप्रथम हम चाहते हैं कि हम स्टार्ट करें, भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा कैसे सीखा जाता है, बोली व भाषा में क्या अंतर है, हमारी लिपि हिंदी की कौन सी है या हिंदी की कौन सी लिपि है। इन सब बातों का आज हम जवाब देंगे आप लोगों के बीच में। तो पहला स्टार्ट करते हैं, भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ आइए देखते हैं। तो भाषा का अर्थ अगर देखें ध्यान से, भाषा शब्द की उत्पत्ति अगर हम बात करें तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द अर्थात संस्कृत का जो शब्द है अर्थात संस्कृत भाषा के भाष शब्द से हुआ है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुआ है। संस्कृत का भाष जो है धातु है, तो इससे जो है भाषा की उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी। अर्थात भाष शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है व्यक्तवाणी होता है। क्या होता है? व्यक्तवाणी। व्यक्तवाणी का क्या अर्थ होता है? तो व्यक्तवाणी का अर्थ होता है कि प्रत्येक जानवर, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, बकरी है, हाथी है, शेर है, इन सभी का भी तो जो है अपने समुदाय में परस्पर भावों को व्यक्त करते हैं। जानवर अपने भावों को तो भी व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को भी तो आदान प्रदान करते हैं, लेकिन वो भाव को व्यक्त करने में भाषा का कोई प्रयोग नहीं करते हैं। कोई ना कोई भाषा का प्रयोग वो करते हैं, लेकिन वो जो हम भाषा की बात करने जा रहे हैं वो भाषा का वो प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर जानवरों की बात करें तो उस भाषा का जरूर प्रयोग करते हैं जिस भाषा के माध्यम से जानवर एक दूसरे से परस्पर समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जैसे बिल्ली का मिनमियाना, बिल्ली का म्यों म्यों करना, हाथी का चिंघाड़ना, शेर का दहाड़ना भी तो एक भाषा है। शेर कैसे शेरनी को समझ जाता है, शेरनी शेर को कैसे समझ जाता है, वो भी तो एक भाषा है। गाय का बछड़ा कैसे समझ जाता है कि माँ हमारी यही है, हमको दूध पीना है, वो भी तो एक भाषा है। अगर गाय के पास पहुंच जाओ, बछड़ा बांधा होता है खूंटे से रस्सी में, तो बछड़ा समझ जाता है, या बछड़े के पास पहुंच जाओ तो गाय समझ जाती है, ये भी तो एक भाषा है। लेकिन ये सब भाषा विचारों का आदान प्रदान होता है उसमें, गाय से या गाय बछड़े से, बछड़े गाय। लेकिन वो जो हम भाषा की बात करने जा रहा हूं वो भाषा नहीं होता है। तो भावों को व्यक्त करने में कोई ना कोई भाषा का प्रयोग तो करते हैं, अवश्य करते हैं वो, लेकिन इनकी भाषा विचार विनिमय को भाषा हम नहीं कह सकते हैं। जो वो भाषा विचारों को आदान प्रदान करते हैं, हम उन भाषा को हम नहीं कह सकते हैं कि ये भाषा विचारों का आदान प्रदान कराती है। अब आगे देखते हैं, मनुष्य की भाषा विचार विनिमय की भाषा होती है। जो मनुष्य की भाषा होती है वो विचार विनिमय की भाषा होती है। अर्थात मनुष्यों का जो भाषा है यही भाषा है जो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और जानवरों की भाषा से विचारों का आदान प्रदान हम नहीं कर सकते, वो उनकी भाषा है, और उनकी भाषा को लिखना पढ़ना समझना बहुत दुर्लभ है। और हमारी जो हम लोग की भाषा है, इस भाषा को लिखना पढ़ना समझना ये जटिल नहीं है, इसको समझा जा सकता है, समझते हैं हम लोग। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, भाषा किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन, भाषा किसे कहते हैं, हम उसका जवाब देने जा रहा हूं। जो अभी स्टार्टिंग में बात किया था हमने आप लोगों के बीच में, तो अब हम बात करने जा रहे हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा एक साधन है। भाषा क्या है? एक साधन है, एक मीडियम है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने भावों, अपने विचारों को सामने रखते हैं
तो आप दूसरे के विचार या भाव को समझते हैं। अर्थात भाषा एक ऐसा जो है माध्यम है, ऐसा साधन है जिसके द्वारा अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, अपने विचार दूसरे को समझाते हैं और दूसरों का विचार हम समझते हैं। अर्थात भाषा वो माध्यम है, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। ये रही भाषा की परिभाषा। अब कुछ हम फैक्चुअल बात करते हैं। फैक्चुअल बात करते हैं जो कंपटीशन लेवल में आता रहता है। जैसे यूपी का री एग्जाम लगा हुआ है, जुलाई तक होगा, आप लोगों के बीच में जानकारी मिल गई होगी। री एग्जाम लगभग जुलाई तक होने वाला है और यूपी टेट भी लगभग जुलाई अगस्त तक होगा और सुपर टेट भी आने वाला है। तो इसके लिए जो है अगर भाषा से कोई क्वेश्चन आता है तो मन लगा कर पढ़िए, जरूर आप लोगों को मिलेगा पेपर में। विश्व में लगभग अगर कहा जाए तो 6900 लगभग 6900 बोली जाती है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा बोली क्या होता है और भाषा क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, माइन्यूट अंतर होता है या कुछ और होता है, अभी मैं जवाब दूंगा आप लोगों के बीच में। तो विश्व में लगभग 6900 बोली जाती है। और अगर हम अपने संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उसके अंतर्गत जो भाषा है वो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 से 351 तक, एक बीजी खेर थे उनका आयोग था, उन्हीं के आयोग के अनुसार बता रहा हूं। तो उसमें बताया गया था कि हिंदी भारत की राजभाषा है। याद रखना, हिंदी कैसी है, भारत की राजभाषा है। और बहुत लोग जानते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 343 से 351 तक जिक्र किया गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। हम अभी आप लोगों को थोड़ा समझाएंगे कि क्या होता है राष्ट्रभाषा, क्या होता है राज्यभाषा और क्या होता है मातृभाषा। इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा भी बात करेंगे। तो भारत की कोई राजभाषा नहीं है, ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को। भारत की कोई राजभाषा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है सीटेट में। अब आइए एक नंबर क्वेश्चन और बात करते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखना कि विश्व जो है हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, तो मूल रूप से भाषा 3 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से भाषा 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में फर्स्ट टाइप लैंग्वेज जो होगा वो ओरल अर्थात मौखिक भाषा होगा। ओरल लैंग्वेज अर्थात मौखिक भाषा होगा, और रिटन लैंग्वेज अर्थात लिखित भाषा होगा, और सांकेतिक भाषा होगा। इंडिकेट करना, इंडिकेट लैंग्वेज, इंडिकेट करना, डायरेक्शन लैंग्वेज, डायरेक्शन देना। तो मूल रूप से भाषा के प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा। अब हम थोड़ा आप लोगों से बात करेंगे कि मौखिक भाषा क्या होता है, थोड़ा इसको विस्तृत से समझाएंगे। मौखिक भाषा ये भाषा होता है जो हम अपने विचारों को बोलकर, अपने विचारों को बोलकर आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम किसी से कहें कि हमारा मोबाइल कहाँ है, जरा लाइए, तो ये हमारा मौखिक भाषा हुआ। हम किसी से कहें कि चलिए बाजार चलते हैं, ये मौखिक भाषा हुआ। हमने किसी से कहा कि आज उनके यहाँ इनविटेशन मिला हुआ है और शाम को जाना है कुछ खाने, तो ये कौन सी भाषा हुई, ये मौखिक भाषा हुई। और एक जो है लिखित भाषा कैसे होती है, लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। हम किसी को लिख कर दे, जैसे लेटर लिखते हो, वो मौखिक नहीं हुआ, लिखित भाषा। एप्लीकेशन लिखते हो, वो लिखित भाषा हुआ, उसमें लिखित लिख कर देखते हो। छुट्टी लेते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, लिख कर देते हो कि हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो जो लिखित भाषा है वो वैसा भाषा जिसमें हम अपने विचारों को लिख कर आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। इस बताया भी एप्लीकेशन हुआ,
लेटर हुआ, ये सब लिखित भाषा होता है। या पहले चिट्ठी आती थी, लोग चिट्ठी लिखते थे और वो चिट्ठी महीना 2 महीने के बाद पहुंचती थी, तो बहुत उत्सुक के साथ खोलकर उसको पढ़ते थे। तो ये कौन सी भाषा हुआ? वहाँ लिखित भाषा हुआ, जो विचारों का आदान प्रदान होगा। एक भाषा होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वो भाषा होती है जो ना लिखित होती है ना मौखिक होती है, बल्कि वो भाषा संकेत के माध्यम से समझाया जाता है। गाड़ियों में देखा होगा इंडिकेटर लगा होता है, जब राइट मुड़ना होता है तो राइट वाला इंडिकेटर जला देते हैं, लेफ्ट में मुड़ना होता है लेफ्ट वाला इंडिकेटर जला देते हैं। और जलाने के बाद कहीं कहते हैं हम? नहीं कहते हैं। और दिन में जब हम ये रात की बात हुई, जब दिन में जाते हैं हम तो हाथ देते हैं, दाहिना तरफ मुड़ना होता है दाहिने हाथ देते हैं, बाएं तरफ मुड़ना होता है बाएं हाथ देते हैं। देखो संकेत दे रहा हूँ, वहां तो कहता है नहीं हूँ कि हम बाएं मुड़ने जा रहा हूँ, आगे से या पीछे से कुछ मत आना, हम दाहिने मुड़ने जा रहा हूँ, कोई आगे पीछे मत आना, कहीं नहीं कहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? संकेत दे रहा हूँ, इंडिकेट दे रहा हूँ, देखो इंडिकेटर लगा हुआ, इंडिकेट दे रहा है। तो ये सांकेतिक भाषा हुआ। या किसी को बुलाना होता है तो हम कहते हैं कि समझ जाता है कि बुला रहे हैं, हम किसे कहते हैं? समझ जाता है कि भाग जाओ। छोटे बच्चे होते हैं इशारा बुला रहे थे, इशारा की भाषा, समझ में? इशारा की भाषा। तो ये सांकेतिक भाषा हुआ। अब हम बात करेंगे बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। बोली और भाषा में क्या अंतर होता है? देखिए, पहले हम भाषा की बात करें तब बोली की बात करते हैं। भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, नंबर 1 इसका अंतर। नंबर 2, भाषा बोली का विकसित रूप है। भाषा जो है बोली का विकसित रूप है, पहले कभी बोली नहीं होगी तब भाषा हो गया होगा, अर्थात भाषा बोली का विकसित रूप है। नंबर 3 देखिए, भाषा जो है में साहित्य प्रचुर मात्रा में होता है। कोई लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें साहित्य जरूर होगा, लिटरेचर जरूर होगा, अर्थात साहित्य जरूर होगा, लिटरेचर जरूर होगा। तो भाषा में साहित्य प्रचुर मात्रा में होती है। और नंबर 3 देखिए, नंबर 4 देखिए, भाषा का उपयोग हम राजकार्यों में करते हैं। भाषा का उपयोग हम राजकार्यों में करते हैं। भाषा के माध्यम से हम शिक्षा प्रदान किया जा सकता है, भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं। चलिए आइए बोली की बात कर ले। कुछ भाषा समझ में आया कि भाषा क्या होता है। अब हम बोली की बात करते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, तभी तो कहते हैं कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बानी, माने बानी माने बोली, बोली बदलती रहती है। तो इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित रहता है, कुछ सीमित तक इसका बोला तो फिर आगे जाके बदल जाएगा। अपने देख लीजिए यूपी में कई बोलियां बोली जाती है, पूरे इंडियन देश की बोली बोली जाती है। कितनी बोली बोली जाती? बहुत है, लगभग 5200 बोली बोली जाती है। बोली में साहित्य का कोई स्थान नहीं होता है, बोली में साहित्य का अभाव होता है। बोलने में कौन साहित्य लगाना, उसमें अभाव होता है। बोली का उपयोग बोलचाल में होता है, अर्थात रिटन नहीं होता है, बोलचाल में होता है। बोली के माध्यम से शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं, बोली के माध्यम से शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। और इसमें भाषा समाहित नहीं हो सकती है, इसमें भाषा समाहित नहीं हो सकती है। किसमें? बोली में। और जबकि भाषा में बोली समाहित होती है। तो अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख है, तो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और जो अनुसूची 8 में का जिक्र किया गया है, जैसे अनुसूचियां 12 हैं, पहले 8 थी, अब 12 अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां में जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और बताया गया है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। हम थोड़ा 22 भाषाओं का नाम लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम पर आपको इसके बारे में और पढ़ाएंगे, विस्तृत जानकारी देंगे। आज 22 भाषाओं का हम उल्लेख करते हैं। जैसे है असमिया, गिनना है ना, असमिया है, हिंदी है, कोंकणी है, मराठी है, पंजाबी है, तमिल है, डोगरी है, संथाली है, बंगला है, कन्नड़ है, मलयालम है और नेपाली है, संस्कृत है, तेलुगु है, बोडो है, डोगरी बताया भी, गुजराती है, कश्मीरी है, मणिपुर, उड़िया, सिंधी, उर्दू और मैथिली है। लेकिन इसमें कहीं अंग्रेजी का जिक्र नहीं है। हिंदी का जिक्र है, पड़ोसी देश नेपाल अर्थात नेपाली लैंग्वेज का जिक्र है हमारे भारतीय संविधान में, लेकिन अंग्रेजी का जिक्र नहीं है। याद रखना, संस्कृत का जिक्र है, हिंदी का जिक्र है। तो ये 22 भाषा हमारे भारतीय संविधान में रखा गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा आप लोगों को
इसका भाषा का जो बड़ा बृहद पैमाने पर हम बात करेंगे, इसके विकास पे बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।